नमस्कार, मैं हूं आपका सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर गुरुदेव संजय शास्त्री, ज्योतिष भास्कर, सुप्रीम स्टार अमंग एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट मुंबई। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि दर्शक दीर्घा में अभी भजन कीर्तन चल रहे हैं, उसकी आवाज़ भी आप सुन रहे हैं। कम से कम 500 से 1000 लोगों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं। कुछ समय के लिए आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आवाज़ आप दर्शक दीर्घा में देख रहे हैं। हजारों लोगों की तादाद में भक्त लोग आए हुए हैं। इसी में से एक भक्त ने कहा कि गुरुदेव मुझे बताइए कि राजन जी महाराज जब राम कथा करते हैं तो लोगों को बहुत आनंद आता है, परंतु मुझे ये समझ में नहीं आता है कि राजन जी महाराज कथा के दौरान जो है कुछ ऐसे उटपटांग जो है शब्दावली का प्रयोग करते हैं जो कि रामायण से कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने भक्तों के बीच में पूछा कि राजन जी महाराज जो भी कथा करते हैं राम कथा, उस पर आप ध्यान दीजिए, न कि तर्क कुतर्क कीजिए। मैंने उनसे पूछा कि आप बताओ राजन जी महाराज कि ऐसी कौन सी शब्दावली आपको नागवार लगी। तो उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु की आरती के दौरान एक लाइन गुरुदेव मैं आपको बता रहा हूँ कि सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। इसके राजन जी महाराज जी बोलते हैं कि गरुड़ घंटी बजाते हुए बोलते हैं घंटा। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, खासतौर पर अपने आवाज़ के माध्यम से राम कथा के मर्मज्ञ राजन जी महाराज को बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं राजन जी महाराज को जनता की अदालत में ढेर सारे जो है हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और जोरदार तालियों से आपका स्वागत करता हूँ, आपकी भूर भूर प्रशंसा करता हूँ। आप सदैव जो है इसी प्रकार से दर्शक दीर्घा में बैठ करके, व्यास मंच पर बैठ करके राम कथा का गुणगान गाते रहिए। मैं आपके भविष्य की उज्जवल कामना करता हूँ। परंतु राजन जी महाराज मेरे बच्चे समान हैं, मेरे बच्चा जैसा है, और अभी उसमें बहुत बचपना है। रामचरितमानस की पूरी जानकारी राजन जी महाराज अपने गुरुदेव जो भी आपके गुरु हैं उनके सानिध्य में बेटे अभी कम से कम 2-4 साल और सीखो, उसके बाद ही जो है राम कथा का गुणगान आप करने में सफल होंगे। ये मेरा सदैव आशीर्वाद है। आप स्वस्थ दीर्घायु रहो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। अभी रामचरितमानस की ABCD आपको मालूम हुआ है, पूरी जानकारी नहीं, क्योंकि रामचरितमानस के मर्मज्ञ आदरणीय मुरारी बापू जी का नाम आपने सुना होगा, जो विश्व पटल पर उनके आवाज़ से, उनके वाणी से सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। राम कथा के मर्मज्ञ मुरारी बापू जी जिस समय कथा को कहते हैं वह एक तार्किक ज्ञान देते हैं, और उनके मुखारबिंद से सुनने के बाद ऐसा लगता है कि साक्षात धरा पे जो है भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न और पवन पुत्र हनुमान जो है उपस्थित हो गए हैं। तो राजन जी महाराज आप कथा कीजिए, मेरा आशीर्वाद है। और मैं भी खुश रहता हूँ आपकी आवाज़ सुन करके कि आप लोगों को रामचरितमानस कहते कम हैं और हंसाते बहुत ज़्यादा हैं। तो हंसाना भी एक कला है आप में, और मैं आपके भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ दीर्घायु हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। परंतु एक बात याद रखिएगा, आप मेरे बच्चे जैसे हो,
पूरी जानकारी लेकर करके ही आप दर्शक दीर्घा में व्यास मंच पर बैठा करो, और कोई भी इधर उधर का आम जनता को हंसाने के लिए नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने एक प्रसंग के दौरान कहा कि कोई भक्त जो है स्नान ध्यान कर करके फटा कटा जो तौलिया ही पहन कर करके आ जाता है और बोलता है कि ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। अनेक प्रकार के संवाद आप अपने मुखारबिंद से करते रहते हैं। तो बेटे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ब्राह्मण लोग कहते हैं ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थंगतो अपिवह यस्मृत पुंडरीकाक्ष सवाभ्यंतर शुचि। वो कहते हैं कि यदि मेरा यजमान ओम अवित्र पवित्र पवित्र हो या अपवित्र हो, किसी भी अवस्था में हो, यदि भगवान विष्णु का जो है वह ध्यान लेता है तो ब्राह्मण जो होता, आचार्य जो होता, अपने ब्रह्म तेज के बल पे बेटे अपने यजमान को जो है सुरक्षित कर देता है। उसी प्रकार से आप भी राम कथा के मर्मज्ञ हो, व्यास मंच पर बैठ कर करके कटा फटा हो या किसी भी हालत में हो। हनुमान जी कौन से नए नए वस्त्र पहन कर करके आए थे। हनुमान जी तो ऐसे जो है श्री राम के दूत थे जो लंका नगर में आग लगा दिए थे बेटे। तो ये कपड़े पहन करके जब ये लोग आते हैं तो दर्शक दीर्घा में आपकी शोभा बढ़ा देते हैं। उनको ये मालूम होता है कि राजन जी महाराज कथा कहने आए हुए हैं, तो मैं किसी भी अवस्था में हूँ जो है केवल उनको सुन कर करके जो है भाव विभोर हो जाते हैं। वो आपकी शोभा बढ़ाने के लिए आते हैं, न कि भगवान की शोभा बढ़ाने के लिए। उनके भगवान तो आप हो, क्योंकि आप आशीर्वाद देंगे। राजन जी महाराज तो कटे फटे हुए जो है तौलिया पहने हुए भी वो खुश हो जाएंगे, और आपका जो चरण स्पर्श करेंगे तो आप आशीर्वाद देंगे, तथास्तु विजयी हो बेटे। इसी शुभकामना के साथ मैं आपको चलते चलते जो है अपने मुखारबिंद से बता देना चाहता हूँ कि भाव कुभाव अलखयाल सहूँ अनाम जपत मंगल दिशित सहूँ। भाव कुभाव अलखयाल सहूँ नाम जपत मंगल दिशित सहूँ। उघर ही अंत न होय निबाहु अकाल नीम जिनि राम राहु। ढेर सारे प्रसंग हैं और मेरी शुभकामना है राजन जी महाराज आप इसी प्रकार से जो है राम चर्चा करते रहिए और आपकी यश कीर्ति पताका जो है विदेशों तक फैले, लोग भूर भूर आपके प्रशंसा करें। आपके जो है राम कथा के पंडाल में अनेक प्रकार के लोग आते हैं, उसमें नेता, अभिनेता, अभिनेत्री, मिनिस्टर, सीएम तक भी आते हैं। परंतु एक बात याद रखिएगा राजन जी महाराज, कथा कहना एक आसान है और अपनी भोली भाली जनता को आशीर्वाद देना, उनके दुख दूर करना अभी आपके बस की नहीं बेटे। इसी शुभकामना के साथ मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। आप स्वस्थ दीर्घायु रहो और किसी को भी रामचरितमानस पर, महाभारत पर, गीता पर, चारों वेदों पर किसी भी प्रकार की असुविधा हो तो आप गुरुदेव संजय शास्त्री के व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आकर करके या कमेंट में आकर करके आप सवाल कर सकते हैं। स्वयं गुरुदेव संजय शास्त्री या हमारे एक्सपर्ट टीम आपको विदाउट फेल विद इन 42 आवर्स के अंदर जो है आपके सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि सुबह से लेकर के शाम तक कम से कम 50,000 से ज़्यादा लोगों के कमेंट आते रहते हैं और सबका एक दिन में जवाब देना संभव नहीं है। इसी शुभकामना के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार। गुरुदेव संजय शास्त्री ज्योतिष भास्कर, सुप्रीम स्टार अमंग एस्ट्रो निम्रू, राजेश, मुंबई। आप यदि किसी प्रकार से रामचरितमानस का प्रवचन कराना चाहते हैं, गीता पाठ कराना चाहते हैं या
अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो एक फ़ोन कॉल आपके भविष्य को बदल सकता है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। क्या आपको यह मालूम है कि आपके कुंडली का भाग्येश कौन है? आपके कुंडली के भाग्येश की कुंजी किसके पास है? आपके आचार्य के पास, आपके माता पिता के पास, आपके पुरोहित के पास या स्वयं गुरुदेव संजय शास्त्री के पास। अविलंब आप फोन कीजिए और निश्चित परामर्श पाइए। नमस्कार, गुरुदेव संजय शास्त्री, ज्योतिष भास्कर, सुप्रीम स्टार एस्ट्रोनॉमिस्ट, मुंबई।